भाई कौन सी चक्की का आटा खाते हो जो इतने तंदुरुस्त हो। ये कहावत बहुत ही कॉमन थी आज से 20-25 साल पहले, जब हम बहुत ही अच्छे से नेचुरल फूड या नेचर से जो जितना करीबी हमें मिलता था या कहेंगे नॉन प्रोसेस्ड फूड हम लोग लेते थे। तो ये चीज़ जरूर जब हम कभी किसी स्वस्थ या हेल्दी या हट्टे कट्टे व्यक्ति को देखते थे या बच्चे को देखते थे तो जरूर हम ये कहावत उस पर इस्तेमाल करते थे। तो आज बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं, फूड को हम कैसे चबाएं, कैसे खाएं, किस तरीके से हम अपने दांतों को, जबड़ों को या पूरे चेहरे की एक अच्छे से विकास लें। स्पेशली जब हम छोटे बच्चों में बात करते हैं या ऐसे पेरेंट जो अभी ऊपर का खाना बच्चों को देना स्टार्ट किया है अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग तो एक अपनी जगह है ही एक इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमने अच्छे से विस्तृत जानकारी दी है, वो ज़रूरी है। WHO भी 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बोलते हैं, उसके क्या क्या अलग अलग मायने हैं ये हमने पहले आपसे चर्चा में लिए हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें कि 6 महीने से ऊपर जब हम ऊपर का खाना स्टार्ट करते हैं तो जैसे एक पीडियाट्रिशनल न्यूट्रिशनल चीज़ों के ऊपर फोकस करके एक पीडियाट्रिक डाइटिशियन या दादी नानी जो भी हैं वो एक संतुलित आहार बच्चे का हो जिससे कि उसका चौतरफा विकास हो। उसमें दांतों की हम देखभाल के लिए ऐसे कौन से फूड आइटम्स, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं, जिन पे हम फोकस कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतन पाटीदार, बच्चों वाला डेंटिस्ट, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर। और हम लगे हैं पेरेंट्स को एम्पावर करने के लिए ताकि बच्चों की दांतों से और जबड़ों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनसे वो बच सके, जल्दी डायग्नोज कर सकें, इंटरवीन कर सकते हैं और डिसीज़ को लिमिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आने वाली जनरेशन में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम इंस्टिल करें, उनमें ये चीज़ जरूर छोड़ें कि दूध के दांतों को भी देख रेख की ज़रूरत है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करें। वीडियो को अंत तक देखिए, हम इसको थोड़ा डिटेल लेने वाले हैं ताकि उन माताओं को, उन दादी नानी को ये हम अच्छे से समझा सकें कि फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू तो है ही हैं। दूध के दांत हमारे विकास में, हमारे जो गर्भावस्था से शुरू हो जाते हैं उसमें एक गर्भवती महिला का भी खान पीन जो है वो भी एक जुड़ा हुआ है। हालांकि इसके ऊपर अब बहुत अच्छे से सरकार की तरफ से भी और गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ से भी बहुत अच्छे से इस पे नज़र रखते हुए पोषण को दिया जा रहा है, उसको सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि बच्चे का गर्भ में विकास अच्छा हो। तो मैं समझता हूँ कि दांत का भी विकास वहाँ पे अच्छा ही होगा। लेकिन फिर भी दांत के लिए कैल्शियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स जरूरी हैं, वहीं हमारे मल्टीविटामिन्स भी जरूरी हैं जो कैल्शियम की ट्रांसपोर्टेशन और वहाँ तक उसके जमने की प्रक्रिया में काम आते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रेगनेंसी के टाइम की। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का दूध ही उसके लिए संपूर्ण आहार होता है पहले 6 महीने के लिए। सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश है हम लोगों की और पीडियाट्रिशियंस के साथ और लैक्टेशन कंसल्टेंट्स के साथ ऐसे पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जहाँ पे कि टीथर्ड ओरल टिश्यू या टंग टाई, लिप टाई जैसी समस्याओं के कारण बच्चे स्तनपान नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो सुविधा देके, वो छोटी सी सर्जिकल प्रोसीजर्स को मैं करके उनको ये माता के दूध से हम उसको पोषित करें। तो माता का दूध हो गया। उसके बाद जब 6 महीने बाद हमारे शरीर में इस तरह की चेंजेस आ जाते हैं जिससे कि हम ऊपर का आहार भी पचा सकें, हमारी भूख भी बढ़ जाती है, हमारे शरीर की डिमांड भी बढ़ जाती है और हमें ग्रोथ के लिए और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो एक पीडियाट्रिक डाइटिशियन या एक पीडियाट्रिशियन इन सब के बारे में न्यूट्रिशनल वैल्यू पर जरूर बात करता है। उसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे कि ऐसे कैसे हम पदार्थों की, फल की या सब्जी है या जो भी फूड हम ले रहे हैं उनकी कंसिस्टेंसी हमारे दांतों को और जबड़ों को मजबूत कर सकेगी। तो पहले अगर हम थोड़ा सा 20-25 साल पहले या 30 साल पहले जाएं, स्पेशली अगर बात करें हम हमारे या मेरे बचपन की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल ओवर द काउंटर नहीं थे। जो कुछ भी था घर के अंदर बनता था, जैसा बनता था हम वैसा हम इस्तेमाल करते थे और उसी को हम यूज़ करते थे, बच्चों को फीड करते थे। से फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं हो पा रहा है तो पहले माता के दूध के अलावा गाय माता का दूध या और कोई ऐसे जानवर का दूध या धात्री का दूध को बताया गया विकल्प। लेकिन चूंकि अब डिब्बा बंद पाउडर हमारे पास दूध उपलब्ध है तो हम वो दे देते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप अवॉइड करें। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। राइट फ्रॉम जनरल हेल्थ
के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ से लेके तो हमारी फंक्शनलिटी के ऊपर, इस पे हमने और अलग से चर्चा दूसरे वीडियो में करी हुई है। उसके बाद हम जब आहार ऊपर का देते हैं तो भी हमारे पास हर महीने के हिसाब से डब्बा बंद फूड अब ओवर द काउंटर अवेलेबल है। मेरी आपसे अपेक्षा है कि उनको भी हम दरकिनार करते हुए घर में बनी हुई जो हमारी मल्टीग्रेन दलिया, खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें हैं, दाल का पानी है, जो पहले बताया जाता था वही चीज़ों को हम लें, ताकि हम अनप्रोसेस्ड फूड और नेचुरल फूड और फ्रेश फूड हम बच्चों को दे सकें। दूसरी बात, जब 6 महीने के बाद बच्चों के मसूड़े आने लगते हैं तो उनको मजबूत करने के लिए हम उनको कुछ ऐसी चीज़ें चबाने के लिए दें जो नरम भी है और थोड़ी सी हार्ड भी है, ताकि उनको मसूड़ों को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन मिले। मालिश तो करनी ही करनी है। उसके साथ जैसे गाजर का एक बड़ा टुकड़ा दे दिया, जिसमें कि बहुत मोटा टुकड़ा हो, जिससे कि बच्चा उसको काट ना सके लेकिन उसको चबाने की कोशिश करे, ताकि उसके मसूड़ों में अच्छे खून की चाल बने, उसकी पेड़ी मजबूत हो और उसके जो मसूड़े हैं, जहाँ वो फॉलिकल्स हैं, डेंटल फॉलिकल्स या गम्स जो हम सेगमेंट्स बोलते हैं, वो अच्छे से उनमें ब्लड सर्कुलेशन आए और प्रोस्टाग्लैंडिन का जो लेवल है वो डेसिपिटेट होकर उनको रिलीफ भी दे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। टीथर्स भी आते हैं तो मैं उसके अगेंस्ट में आपको बोलूँगा कि आप नेचुरल फूड जैसे गाजर, कैरेट या टोस्ट या रस्क या टोस्ट स्टिक्स आती हैं, इस तरह की चीज़ों को चबाने के लिए दें। प्लास्टिक के खिलौने भले ही वो BPA फ्री हैं, लेकिन है तो वो सिंथेटिक, तो उन चीज़ों को हम दूर करें, इन चीज़ों को इस्तेमाल ना लें। तो ये मेरी, उससे आपके बच्चे का जबड़ा भी विकसित होगा, प्लस उसकी मास्टिकेटरी मसल्स भी तैयार होंगी, जो कि आने वाला जो फूड है, जो हम उसको एप्पल के टुकड़े हो गए या केला या बनाना, इस तरह की जो हम ऊपर का आहार उसको देने वाले हैं, उसको भी चबाने की, उसकी मसल्स की या न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी हो क्या रहा है कि बच्चों को हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं कि हमारा बच्चा है, उसको नरम करके दे दें, उसको मिक्सर में चला के दे दें, उसको हम घुटा पिसा करके दे दें ताकि वो अच्छे से खा ले। या दूसरी बात, अब क्या हो रहा है कि कई बार बच्चों के वज़न बहुत कम रहते हैं, बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी रहती है, ट्विंस बेबीज़, अगर IVF वाले बच्चे अगर सुन रहे हैं तो ट्विंस बेबी का चैलेंज आ जाता है। तो इस तरीके से, और दूसरी बात, पेरेंट्स का भी पेशेंस कम हो रहा है। उसके कई रीज़न हैं। वर्किंग मदर्स भी हैं, वर्किंग पेरेंट्स भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का भी साथ ना होना, ये भी एक बड़ी समस्या है। और अगर आपके साथ ग्रैंड पेरेंट्स है तो ज़रूर आप इसको एक एसेट जैसा नई जनरेशन की ले लें। जॉइंट फैमिली है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं बच्चे की हर तरह की चीज़ों को समझने के लिए। तो जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं वहाँ पेरेंट्स ईजी और शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डिब्बा बंद फूड, पानी लिया, बॉइल्ड वाटर लिया, मिक्स किया, बच्चे को सर्व किया। लेकिन ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसके ऊपर आपको अपने अध्ययन करके निर्णय लेने चाहिए, और इसके ऊपर हमें उसके अगेंस्ट हमें नेचुरल सोर्सेज से फूड लेके उसको प्रिपेयर करके बच्चे को देना चाहिए। इससे क्या होगा कि कोरोसिटी जो है, दांत जो खाने का जो कड़कपन है, जो चबाने के लिए उसकी ज़रूरत है, वो धीरे धीरे आप महीने भर महीने बढ़ाएं। जैसे जैसे उसके दांत आते जाएं, वैसे वैसे आप उसको और थोड़ी कड़क चीज़ें देते जाए, जैसे परमल हो गया, इस तरह की चीज़ें बच्चा गला गला के बार बार मुंह में उसको च्यू कर करके उसको गला के खाने की कोशिश करेगा। इससे उसके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनेगा, प्लस उसका सलाइवेशन अच्छा होगा तो पाचन तंत्र भी उसका सुधरेगा। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन या इस तरह की समस्याएं भी कम रहेंगी, प्लस बच्चे में अपने ब्रीथिंग का पैटर्न, च्यूइंग का पैटर्न, स्वेलोइंग का पैटर्न, तीनों कोऑर्डिनेटेड रहेगा। से फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा स्तनपान नहीं कर पा रहा है या स्पून से फीड कर पा रहा है या स्ट्रॉ वाली बोतल से पी पा रहा है, तो ये नेचुरल जो ब्रीथ, सक, स्वेलो वाला जो हमारा पैटर्न है कि हमें तीनों काम कोऑर्डिनेटेड वे में करना होता है। या जो महिलाएं अभी स्तनपान करा रही हैं तो वो ध्यान से अगर बच्चे को नोटिस करेंगे स्तनपान करते वक्त, तो पहले बच्चा सक कर लेता है, फिर उसको स्वेलो करता है, फिर एक ब्रीथ लेता है, और ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड होता है कि 2-3 बार सक किया, 4 बार सक किया, फिर 1 बार स्वेलो किया, 2 बार स्वेलो किया, फिर 1-2 बार अच्छे से ब्रीथ लिया, फिर ये साइकिल। तो ये कोऑर्डिनेशन जो हमारा फेरिंजियल मसल्स है, ओरल मसल्स है, या जो मुंह के पीछे वाली मसल्स है और उनके नर्वस इंटरवेंशन से उनको एजुकेट करता है आने वाली एडल्ट स्वेलोइंग के लिए, एडल्ट च्यूइंग पैटर्न के लिए डेवलप करना। मैं इसलिए इतनी बातें बोल रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शनल डेंटिस्ट्री का एक पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट के हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं। ब्रीदिंग हो गया, च्यूइंग हो गया, स्पीच हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे आने वाले भविष्य में हमें काम करेंगी। और ये अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ये सही तरीके से नहीं है, तो हमारे बच्चे के चेहरे के विकास में, उसकी सुंदरता में,
उसके गहरेपन में, अट्रैक्टिवनेस में, सब में बहुत बड़ा रोल करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है मसल के थ्रू हमारी बोन के स्ट्रक्चर को। और बोन हमारे लिए जो है एक रिब केज या एक तरीके से एक फर्मे का काम करता है, जिसमें कि हमारे बाकी इंटरनल ऑर्गन्स है, ब्रेन है, आई बॉल्स है, कान है, गला है, टॉन्सिल्स है, दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पे छोटी छोटी होती है, जो कि अपने लिए विकसित होने के लिए स्पेस मांगती है। वो इसको स्पेस नहीं मिलता है अगर मसल्स सही से बोन के ऊपर काम नहीं करे। तो ये एक बैकग्राउंड है फंक्शनल डेंटिस्ट्री या मायो फंक्शनल डेंटिस्ट्री के बारे में। चलिए हम विषय से भटके नहीं, हम वापस खाने पे आ जाते हैं। तो जब बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, से फॉर एग्जांपल उसकी कैनाइन्स आने लग जाते हैं, तो फिर उसको चीरने वाले या रोटी का रोल बना के दे दिया तो वो काटेगा। बनिस्बत उसको अगर एक छोटा कॉर बना के दे रहे हैं, उसकी बनिस्बत आप उसको एक रोल दे दें या उसको खुद से खाने दें, बेबी लेड विनिंग, जैसे बच्चे को खुद को अपने आप से स्तनपान छोड़ने दें, ऊपर का खाना उसको खाने दें, उसके पीछे ना पड़े, जबरदस्ती ना करें। क्योंकि आप जबरदस्ती करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन, उसकी भूख के हिसाब से आपको नहीं पता है। आप अपना टारगेट लेके बैठे हैं कि हमें एक बोल जो है वो दलिया या खिचड़ी हमें देना है बच्चों को। तो ये हर बच्चे का हर दिन हर मूड के हिसाब से अलग होता है, उसको समझें। फिर ओवर ईटिंग की वजह से हमारा स्टमक साइज बढ़ता है, फिर बच्चा धीरे धीरे फिलनेस के लिए और हंगर ईटिंग, और ये शोध में भी पाया गया है कि जो बच्चों को ज़बरदस्ती ओवर फीड किया जाता है, आगे जाके उनको जो है हंगर क्राइसिस और हंगर स्ट्रोक, ऐसी मतलब उनको भूख की तलब बहुत लगती है और उनका पेट बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसके लिए वो बहुत सारा एक साथ बैठ के जंक फूड या ऐसी चीज़ों के खाने के लिए वो प्रेरित होते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात और इंटरेस्टिंग यहाँ पे आ रही है कि क्रंची फूड की प्रति बच्चों का बहुत अच्छा रुझान रहता है। जैसे चिप्स आप दे दीजिए तो बच्चे, कोई भी बच्चा हो, वो चिप्स बिल्कुल आराम से खाएगा, बड़ी पसंद से खाएगा। उसके पीछे का रीज़न ये समझिए कि जब हम कोई भी चीज़ क्रंच करते हैं तो एक तो उसकी क्रंच की आवाज़ हमारे बाहर से यहाँ के थ्रू कान में जाती है, दूसरी अंदर भी हमारी क्रंच की जो आवाज़ है वो इंटरनल ईयर्स के माध्यम से, टिश्यूज़ के माध्यम से, ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमारी कान तक जाती है। और ये रिसर्चेस में देखा गया है कि जब ये क्रंच आता है, इसीलिए जितने भी ये जो पैक्ड फूड आते हैं बड़े क्रंची होते हैं, है ना, इसमें बड़ा क्रंच की आवाज़ आती है। ऐड में भी उनके क्रंच को बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। तो ये जब क्रंच की आवाज़ हमारे पास आती है तो हमारा मूड जो है बहुत अच्छे से एलिवेट होता है, इससे हमें बहुत अच्छे से आनंद की प्राप्ति होती है, सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को ऐसे फिंगर फ्रूट्स दीजिए जिसमें क्रंच हो, तो धीरे धीरे वो उस चीज़ को भी इंजॉय करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद उनको फ्रूट्स जब हम देते हैं तो जूसेस के बजाय आप उनको जो है होल फ्रूट्स दीजिए और उसको चबाने दीजिए, उसका रस निकालने दीजिए, उसको अच्छे से उसमें से सारा जो रस है वो निकालेगा। तो एक तो उसका फाइबर कंटेंट उसको अच्छा मिलेगा, जो कि उसके फूड को डाइजेशन में और कॉन्स्टिपेशन के लिए अगेंस्ट रहेगा, प्लस जो उसको नेचुरल जो शुगर है वो मिलेगा, उसमें से जो नेचुरल विटामिन है वो उसमें से निकलेंगे। शरीर भी मेहनत करेगा, ऐसे एंजाइम्स को भी ज़रूरत होगी सीक्रेट करने के लिए जो उनको एब्जॉर्ब कर सके। तो हमें बहुत ज़्यादा रेडीमेड घुटा पिसा या इजी टू डाइजेस्ट फूड नहीं देना चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये एक चीज़ और हम समझेंगे, बच्चा ऐसी चीज़ें दे उनको जिनसे कि उनकी चबाने की क्षमता बढ़े, है ना, जैसे किशमिश हो गया, बादाम हो गया, या अखरोट हो गया, या फिर हम जो है चना और रेवड़ी का जो हमारा एक प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में मिलता था, तो वो एक हम दे सकते हैं, है ना। और सिंपल चना भी दे सकते हैं या परमल हम दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जिसको थोड़ा चबाना पड़े, या जो पॉप्ड हमारी जो ज्वारी आती थी, बाजरा आता था, मकई आती है, मतलब जो पॉप्ड कॉर्न जिसको हम बोलते हैं, तो वो चीज़ें आप दे सकते हैं जिससे कि बच्चे को चबाना होगा। तो इन शॉर्ट जो मैंने आपको अभी बताया, एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कैल्शियम, फास्फोरस, मल्टीविटामिन्स हमें चाहिए राइट फ्रॉम द गर्भावस्था से लेके तो बच्चे के डेवलपमेंट में, बाकी चीज़ों के लिए भी चाहिए, तो दांत के लिए भी चाहिए। उसमें कोई बहुत अलग से विषय नहीं है कि दांत के लिए कोई अलग से आहार हो। पर जब हम दांत के आसपास जबड़े का और दांतों के लिए स्पेस के लिए, दांत का हम जो जमने का हमारा
जो अच्छे से अरेंज होंगे, उसके लिए हमारे मसल्स के कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। इसलिए जो मैंने बताए गए हैं इस तरह के फूड्स को आप यूज़ करिए। डब्बा बंद हाईली प्रोसेस्ड फूड को आप अवॉइड करिए। इस पे आपकी स्टडी, आपके ज्ञान को थोड़ा बढ़ाइए, सोच समझ के इसमें आगे बढ़िए। नई रिसर्चेस क्या कहती हैं, एनवायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। जो रिसर्चेस बहुत दबी छुपी हैं उन पे जाके बात करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एक फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हैं। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेगुलेशंस के साथ चलती हैं। और पर हमें हमारी समझ बनानी है, हम वो चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारी दादी नानी अपने हमारे लिए किया या हमारे पेरेंट्स ने अपना जैसा बचपन बिताया है, उन चीज़ों को आप एटलीस्ट न्यूट्रिशनल, तो ये बहुत अच्छा बैलेंस होगा। हमारी लाइफस्टाइल, हमारे न्यूट्रिशन, हमारी डाइट और हमारे नए एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम ज़्यादा हेल्दी तरीके से हम बच्चों को और हम खुद को आगे लेके जा सकते हैं, हम उनको ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आज हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा ली है, अब जीवित रहने की संभावनाएं हमारी बहुत हैं। हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, डायग्नोस्टिक चीज़ें हैं, हमारे पास मेडिक्लेम जैसी सुविधा है जिससे कि हम इन खर्चों को सहन कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं। लेकिन सही मामलों में तभी होगी सक्सेस जब हम दवाइयों और इन डॉक्टर्स की सलाहों के या मेडिसिन पार्ट पे ना डिपेंडेंट होते हुए बहुत लाइफ के अच्छे पार्ट को हम इंडिपेंडेंटली नेचुरल तरीके से लें, जिसमें कि दांतों के इस विकास को भी लें। तो इससे हमारे फायदे होने वाले क्या है, एक तो ब्रीदिंग अच्छी होगी, स्कल का स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, फेस अट्रैक्टिव होगा, लिप्स अच्छे होंगे, दांत अच्छे से अरेंज होंगे, मजबूत होंगे। गन्ना चबाइए, पुरानी जितनी चीज़ें थी वो सब करिए, प्रैक्टिस करिए। कहीं भी मिलता है गन्ना, अभी दिवाली पे हमारे सबके घर में भोग के लिए आया था। साल में 1-2 बार ऐसी प्रैक्टिस जरूर करिए। इस तरह से दादी नानी या दादा दादी की बताई हुई दिखाई हुई चीज़ों को एटलीस्ट आप इम्प्लीमेंट करिए। वो हज़ारों सालों से इम्प्लीमेंटेड एविडेंस बेस्ड आज चलती आई हैं। वो 10-20 साल में हमारे नए रिसर्च या मार्केट ड्रिवन रिसर्चेस के ऊपर हम उसको ना लेते हुए इन चीज़ों को समझदारी से लें, क्योंकि अपना बच्चा है, हमें खुद को उसकी समझदारी लेनी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसको ज़रूर शेयर करिए, उन पेरेंट्स को एजुकेट करिए। स्पेशली जो मुझे बड़ी चिंता होती है वो ये कि अब गांव देहात में भी पेरेंट्स या यंग मदर्स जो हैं वो एक तरीके से स्टेटस सिंबल या कोई दूसरा कर रहा है ऐसा सोच के अपने बच्चे के लिए भी वो बाज़ार से उन चीज़ों को ले रही है, जैसे कि वो डब्बा बंद फूड, मिल्क हो चाहे डब्बा बंद फूड हो, इस तरह की चीज़ें वो ले रही हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी पिक्चर भी बनी है जिसमें इमरान हाशमी जी ने बहुत अच्छा सा रोल किया है, जो कि पाकिस्तान की एक जो मिल्क सप्लीमेंट इंडस्ट्री है उसके क्या डीमेरिट्स थे उसके ऊपर है, ज़रूर देखिए, वो मूवी बहुत अच्छी है। और इस तरीके से आप इन चीज़ों को फोकस करिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से गांव में ये चीज़ एक तरीके से गांव और जो टियर 3 और टियर 2 टाइप के जो शहर है जहाँ पे कि अभी ये बहुत लुभावनी चीज़ें लग रही हैं, एड्स आते हैं, बड़े बड़े चॉकलेट्स के एड्स आते हैं, वो तीज त्यौहार पे एक दूसरे को मिठाइयाँ या फल फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स देने के बनस्बत इस तरीके के चॉकलेट्स के गिफ्ट्स पैक्स देने के लिए प्रमोट करती है। इन चीज़ों को समझदारी से लें, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हैं। इनमें हाईली प्रोसेस्ड चीज़ें होती, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छे से नहीं हिट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें 20-25 साल से ही हमारे आसपास है। लेकिन जो हमारी दादी नानी के बताए हुए खाने हैं या फूड है, जो हमारा लिगेसी है, जो हमारा एक नेचुरल एक लोकल फूड है, वो हमारा फूड हज़ारों सालों से आ रहा है और धीरे 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 हमारी जनरेशन टू जनरेशन वो रिफाइन होके हम तक पहुंचा था। लेकिन ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट्स, ड्यू टू कंपटीशन या कहेंगे कि हीन भावना जो हमें लाई गई है, सब सोच बूझ के लाई गई है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ के, अपने खान पीन को छोड़ के ऐसे जंक फूड्स की तरफ अट्रैक्ट हों जो कि स्टेटस सिंबल का हमको बोध कराते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल समझदारी नहीं होगी। समझदार पेरेंट्स, पढ़े लिखे पेरेंट्स, कुछ परसेंट पेरेंट्स अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं, समझ चुके हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब समझे और पढ़े लिखे पेरेंट्स
आके बात करते कि हमने अभी तक अपने बच्चे को चॉकलेट नहीं दी है, ना ही इस तरह का कोई हम फूड लेते हैं। ऐसी मदर्स हैं जो अब मेहनत करके अपने बच्चे के लिए वो चीज़ें करना चाह रही हैं जो उनकी दादी नानी ने किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा डर वाली बात फिर से वही है कि गांव देहात में ये चीज़ें बहुत ही लो क्वालिटी फूड, जो चिप्स के पैकेट्स या जो पफ्ड फूड्स हुए वो 5-5 रुपए 3-3 रुपए के पैकेट्स में मिलते हैं। तो ये समझना बड़ा डिफ़िकल्ट है कि वो पूरी चीज़ों के खर्चा वहन करने के बाद आपको इतने सस्ते में इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिव पैकेजिंग में कैसे दे पाते हैं। तो आप ये खुद समझिए कि उसमें कितनी क्वालिटी होगी और कितना उसमें नुकसानदायक चीज़ें होगी। तो ये अपनी समझ बढ़ाने के लिए है। इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बात करी है कि फूड बच्चों के लिए कैसा हो जिससे कि उनकी जनरल हेल्थ भी अच्छी रहे, और स्पेशली हमारा जो ओरोफेशियल मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारी नाक, जबड़ा, टंग, हमारा गला, आँख, कान, नाक, ये वाला एरिया पूरा आता है, उसकी बोन, उसकी मसल और उसके फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कैसे हम अच्छे से बना सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, स्पेशली उन मदर्स को जिनके बच्चे अभी स्तनपान करके अब टॉप फीडिंग की तरफ आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार।